right? And matrix theorem. Today I'm going to start 4th chapter from nursing day and some new concept. Okay, and today's lecture is quite interesting. ग्राफ थ्योरी तो वैसे ऑलरेडी मतलब काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखिएगा कि देखिए नए कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। पहले कुछ एक दो छोटी मोटी सम बेसिक डेफिनेशन। ब्रिज डेली लाइफ में ब्रिज क्या है कि आप समझ में आ गया होगा आपको ब्रिज क्या है। सो ओके, आप सपोज आपके पास एक एज है, यू आर हैविंग अ एज इक्वल टू यूवी, यू एंड वी आर द वर्टिसेस, एंड एज इक्वल टू यूवी ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ, जी इज कॉल्ड ब्रिज इफ G minus E is disconnected. सिंपल सी बात है। In this case, G minus E necessarily contains exactly two components. Obviously, suppose आपके पास में ये ग्राफ है U1, U2, U3, U4, U5. So इसमें ब्रिज क्या है? Here, this one. ठीक है, यहां से आपने इसको डिलीट किया, सो G माइनस ई, सपोज दिस इज E, सो ये कंपोनेंट हो जाएगा, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा। सिमिलरली हियर, ओके, प्लीज लेट मी नो इन दिस ग्राफ व्हाट इज ब्रिज हियर? V3, V4, V5, V6. Yeah, please let me know what is bridge here. Yes, excuse me. हाँ प्लीज बताइए, व्हाट इज ब्रिज हियर? V3, V4, V5. So there are two bridges, V3, V4 or V4, V5? Yes, sir. There are two bridges. Two bridges only? और भी इसके अलावा कोई और ब्रिज हो सकता है? बताइए। एक तो ये ब्रिज है और ये ब्रिज है, इसके अलावा और कोई ब्रिज नहीं है। ठीक है, these two are bridges, यानी कोई भी आप एक, ये दो ब्रिजेस हैं इसमें, you can delete one of bridge and these two graph change to disconnected graph. ठीक है, now next concept is connectivity. चलिए कनेक्टिविटी पे बात करते हैं। Some graphs are so slightly connected that removal of a single edge results in a disconnected graph. ठीक है, some graphs are so slightly connected that removal of a single edge results in a disconnected graph. We have already seen in this bridge. Bridge में सेम है कि वो इतने लिटिल कनेक्टेड है, स्लाइटली कनेक्टेड है कि जस्ट जैसे कि ये वाला ग्राफ है, आपने जस्ट एक एज को हटाया, सिंगल एज आपने रिमूव किया और वो ग्राफ ब्रिज हो गया, वो ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो गया और वो पर्टिकुलर जो एज है दिस इज कॉल्ड अ ब्रिज। सो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सपोज यू आर हैविंग अ ट्री, so I'm giving one statement to you, every edge of G is a bridge, yes or no? Yeah, every edge of, always, Yes, always मानते हैं ये बात आप? ठीक है, देखिए ये है, ये है, ये है, ये ट्री है, ये ट्री है, दिस इज ट्री। ठीक है, और आप क्या कीजिए, कोई भी एक एज रिमूव कर लीजिए, ग्राफ क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिविटी। फिर से हम लोग आएंगे, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट पे। नाउ द नेक्स्ट इज द कट वर्टेक्स। ओके, व्हाट इज कट वर्टेक्स? ध्यान से सुनिए, ठीक है। अ वर्टेक्स V in a connected graph, a vertex V in a connected graph G is a cut vertex if G minus V is disconnected. यानी कि सिंपल सा आपके पास कोई कनेक्टेड ग्राफ है, उसमें से आपने क्या किया, एक वर्टेक्स को, मतलब उस वर्टेक्स को आपने रिमूव कर दिया उस ग्राफ में से। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, वो ग्राफ पर्टिकुलर G माइनस V जो होगा वो डिस्कनेक्टेड
हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द कट वर्टेक्स। ठीक है, सिंपल सी बात में यहाँ पर। और आप एक और ध्यान रखिए, इफ यू रिमूव द कट वर्ट, इफ यू रिमूव एनी वर्टेक्स फ्रॉम द ग्राफ, देन द एडजेसेंट edges on this particular vertex will also removed। देखिए, सपोज आपके पास में ये ग्राफ था, ठीक है, R S T U V W, this is X, this is Y, this is Z, fine, this is your G, okay। suppose you take G minus V, यानी कि ये वाला V, मतलब पर्टिकुलर नहीं, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये वाला है, नॉट जनरल नहीं है V। आपने क्या किया, इस ग्राफ में से V को रिमूव कर दिया, यानी कि G minus V, then what will you get? Oh, this is only Z, ठीक है, fine। So when you remove this particular V वर्टेक्स, देन आपका ग्राफ क्या होगा, डिस्कनेक्टेड हो गया। और यहाँ पर आप यू कैन सी, यहाँ पे कंपोनेंट में ऐसा है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 ही होंगे, यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि एनी ग्राफ देयर आर n vertices cut, so you can see here V vertices here है यहाँ पर, apart from V, प्लीज लेट मी नो भाई। हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया कॉन्सेप्ट या नहीं आया? सिंपल सी बात है, देखिए, we remove any vertex and we get the graph, the graph will change into disconnected। सिंपल सी एक डेफिनेशन है कि आप किसी भी वर्टेक्स, किसी भी ग्राफ में से एक वर्टेक्स रिमूव कर लीजिए और वो ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। हियर यहाँ पे मैंने ये पर्टिकुलर ये वाला जब मैंने ये रिमूव किया तो आप देख सकते हो कि ग्राफ के 3 कंपोनेंट हो गए, मतलब डिस्कनेक्टेड हो गए, डजंट मैटर हाउ मेनी कंपोनेंट्स, मतलब 2 3 4 वो भी होंगे। तो ये आपका, अब यहाँ पर ये जो V है, ये इस ग्राफ का, इस पर्टिकुलर ग्राफ का एक कट वर्टिसेस है, कट वर्टेक्स है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अपार्ट फ्रॉम V क्या और भी कोई ऐसा वर्टेक्स है कि हम उसको रिमूव कर दें, उस ग्राफ में से डिलीट कर दें और आपका जो ग्राफ है वो डिस्कनेक्टेड हो जाए? तो बता पाएंगे आप लोग? Yes, ma'am. X. Yes, very good, X। So यहाँ पर in this graph V and X are only cut vertices, यहाँ पे कट वर्टिसेस है। और अच्छा, आप ये बताइए, जिस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करूं, ये क्या है आपके पास में, G minus V है, दिस इज G minus V, फाइन। इफ यू आर आस्क्ड कि G minus V का कट वर्टेक्स क्या है, या इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज कट वर्टेक्स ऑफ G minus V, भाई ये ग्राफ है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, हालांकि कनेक्टेड की डेफिनेशन है, S इज अ कट वर्टेक्स ऑफ G minus V। अच्छा ये बता, इन योर ग्राफ, अब भूल जाओ उसको, यहाँ पर आप, ये आपका G जो है आपका, ठीक है। प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी ब्रिजेस हियर। कितने ब्रिज हैं इस ग्राफ में? ब्रिज का क्या मतलब है, यू रिमूव वन एज, सिंगल एज, एंड ग्राफ विल बी डिस्कनेक्टेड। वो कट वर्टेक्स ठीक है। एनी डाउट हियर, यस और नो? भाई कोई पूछो मुझसे। ओके फाइन, नेक्स्ट इज कट सेट्स। कट सेट्स, यहाँ पर सिंपल सी बात है, ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट है। इन अ connected graph G, a cut set is a
सेट ऑफ एजेस ध्यान रखिएगा, ब्रिज में सिर्फ एक सिंगल एज को रिमूव करना है, यहाँ पे सेट ऑफ एजेस whose removal from G leaves G is disconnected. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्ट go through the definition and you will be learning all concept of this chapter. Okay, suppose आपके पास में ग्राफ है, V1, V2, V3, V4, V5, B, C, D. This is your V6, this is your E. ठीक है, कट सेट बताइए, कोई भी कट सेट बताइए। चलिए मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को, अगर मैं this is E, this is G, this is H, this is F, प्लीज अब मुझे कोई भी एक कट सेट सजेस्ट कीजिए। जैसे K जो है यहाँ पे वो अपने आप में एक कट सेट है, क्यों? क्योंकि ब्रिज है, ब्रिज भी एक कट सेट होगा। यहाँ पर सिंगल एच को आप रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो K तो है ही है, और कोई? चलिए मैं लेती हूँ, मैंने लिया ACDF, ACDF, A, जिसको रिमूव किया योर ग्राफ एंड you will be getting cut set. Fine. And in any graph there are many cut sets. जैसे ACDF है, और कौन कौन सा कट सेट हो सकता है? ABG होगा, ABEF होगा, नेक्स्ट इज DHF होगा, यानी कि D, H और F। आपने इसको रिमूव कर देंगे जब तो यहाँ से D हो गया, H भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा और F भी हो जाएगा। सो ऑब्वियसली ये अलग हो जाएगा, ये, और यहाँ पे ये ऐसे अलग बचेगा। सो देयर आर मेनी कट सेट, और K जो है वो भी अपने आप में कट सेट है। सो दीज आर द डेफिनेशन फॉर कट सेट एंड कट वन। Ma'am, your screen is not visible. Okay, what happened? Just a moment. Now please let me know that just a moment, let me share the screen. Fine. Yes, ma'am. Okay, now your cut vertex concept is clear to you. Cut vertex, यानी कि you remove any some edges or some vertices and you will get your graph will leads into disconnected graph. So this is cut vertex. Next concept is cut sets. In a connected graph G, a cut set is a set of edges whose removal from G leaves G is disconnected. So I draw a graph and that is V1, V2, V3, V4, V5, and there are particular edges A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F,
this is G, this is H, this is K. Fine. So you are asked to find some cut vertices. So sorry, cut set. So if we remove any particular set of edges and our graph changes into disconnected graph. So if I choose A, C, D and F, आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, यानी कि V1, V2 and V6, and here V3, V4, V5. So your graphs change into disconnected graph. Similarly, we are having a many number of cut sets like ABG, ABEF, DHF, or K also a cut set. So this is the concept of cut set. Please let me know there is an are you having any doubt regarding cut set? No, ma'am. Okay. So I give you one statement. Every edge of tree is a cut set. Yes or no? True or false? Every edge of a tree is a cut set. Yes, ma'am. Always, because simple सी बात ये है कि removal of any edge from a tree breaks the tree into two parts. कोई भी एक एज रिमूव कर ले, क्योंकि अभी मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ट्री का हर एक एज जो है वो एक ब्रिज है, और ब्रिज भी क्या होगा, ब्रिज को रिमूव करोगे ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा. सो इट मींस every edge of a tree is a cut set. Yes or no? Fine. Okay. Next is एक और स्टेटमेंट है, every cut set in a connected graph G must contain, if I am talking about spanning tree, एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रही हूँ, every cut set in a connected graph G must contain at least one branch of every spanning tree of G. If I am talking about कोई मैंने आपके लिया है, आपके लिए एक स्पैनिंग ट्री लिया है, तो स्पैनिंग ट्री में हम अगर बात करते हैं कि जितने भी ब्रांचेस होंगी, वो जितने भी कट सेट आप लेंगे उसमें एटलीस्ट कम से कम एक ब्रांच जरूर होगा. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो था, मैंने लास्ट क्लास में फंडामेंटल सर्किट आप लोगों से डिस्कस किया था. फंडामेंटल सर्किट किया था मैंने. Yes, ma'am. ओके, सो प्लीज लेट मी नो व्हाट इज फंडामेंटल सर्किट. मैम, एक स्पैनिंग ट्री में अगर हम कॉर्ड को ऐड करते हैं तो ठीक है. सो जैसे एक कॉन्सेप्ट था नेक्स्ट लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, फंडामेंटल सर्किट. ठीक है, दैट इज इफ वी ऐड एन एज बिटवीन एनी टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्री. अगर हम किसी भी पर्टिकुलर ट्री की बात करते हैं और हम इसमें एक भी कोई भी एज ऐड करेंगे, सो क्या हो जाएगा, वहां पे एक सर्किट क्रिएट हो जाता है. ओके, एंड हम कोई स्पैनिंग ट्री ले, पर्टिकुलर कोई स्पैनिंग ट्री लिया, इन एडिंग एनी वन कॉर्ड टू टी विल क्रिएट एग्जैक्टली वन सर्किट, एंड सच अ सर्किट फॉर्म्ड बाय एडिंग अ कॉर्ड टू अ स्पैनिंग ट्री इज कॉल्ड फंडामेंटल सर्किट. इसी का एक कॉन्सेप्ट होगा आपके पास में रिलेटेड, फंडामेंटल कट सेट. ठीक है, फंडामेंटल कट सेट जो है, सपोज मैंने आपके लिए एक पर्टिकुलर ग्राफ लिया, ये आपका एक ग्राफ है. This is V1, V2, V3, V4, V5, V6. This is A, B, C, T. This is E. This is F, G, H, K. ठीक है. Now we take a spanning tree. मैंने एक स्पैनिंग ट्री लिया है यहाँ पे. स्पैनिंग ट्री में पर्टिकुलर ले रही हूँ, जो ये आपके पास में बोल्ड लाइन वाला होगा, दिस इज कॉल्ड अ स्पैनिंग ट्री. मैं पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री लूंगी यहाँ पे. ठीक है, ये पर्टिकुलर मैंने स्पैनिंग ट्री ले लिया. स्पैनिंग ट्री की वही डेफिनेशन है कि इट कवर्स ऑल द वर्टिसेस. फाइन, मैंने ये लिया. ठीक, नाउ यू टेक एनी ब्रांच इन टी. मैंने सपोज ये बी ले ली. ठीक है, सो आप यू कैन सी हियर बी इज अ कट सेट इन टी. यस और नो? बी इज अ कट सेट इन टी, है कि नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर
अब आपको क्या करना है, इसी को एक स्पैनिंग ट्री लिया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको बुक से फंडामेंटल कट सेट की डेफिनेशन पढ़नी होगी। फंडामेंटल कट सेट जो है क्या, सिंपल सी चीज है कि जिस तरह से वहां पर आप लोग एक कॉर्ड को ऐड करते हैं एंड यू विल गेट अ पर्टिकुलर फंडामेंटल सर्किट। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि कट सेट जो होगा यहाँ पर विल कंटेन ओनली वन ब्रांच बी ऑफ टी। आप देखेंगे कि जो जितने भी कट सेट होंगे उसमें एक ब्रांच जो बी जो है वो सब में पॉसिबल होगी, मतलब हमेशा लाई करेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल कट सेट। अब इसको करेंगे, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है उस पर बात करती हूँ, ठीक है। कनेक्टिविटी एंड सेपरेबिलिटी, कनेक्टिविटी एंड सेपरेबिलिटी, ठीक है। एज कनेक्टिविटी की बात करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया था कि कनेक्टिविटी क्या होती है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस टू कॉन्सेप्ट, एज कनेक्टिविटी एंड नेक्स्ट इज वर्टेक्स कनेक्टिविटी, ठीक है। क्या होती है, ओके देखिए ध्यान से सुनिए चीजें। Each cut set of a connected graph G consists of a certain number of edges. Cut set क्या है, यानी कि कुछ नंबर, एक set of edges. When we remove this set of edges, your graph will be disconnected. So each cut set of a connected graph G consists of certain number of edges. The number of edges in smallest cut set is defined as edge connectivity. Again मैं repeat कर रही हूँ, देखिए each cut set of a connected graph G consists of certain number of edges. The number of edges in smallest cut set is defined as edge connectivity. Or equivalently, the edge connectivity, please ध्यान से सुनिएगा, equivalently the edge connectivity of a connected graph can be defined minimum number of edges, can be defined minimum number of edges whose removal or deletion reduces the rank of graph by 1. रैंक में डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज रैंक। रैंक क्या होती है भाई, रैंक क्या होती है किसी ग्राफ की? The highest number of nodes connected to is the vertex connected to a vertex is called its rank. ये बताइए कि मैंने लास्ट क्लास में रैंक कब डिस्कस की थी, किसके कॉरस्पॉन्डिंग की थी? रैंक थी R इक्वल टू n माइनस के, कहा था, एंड नलिटी इक्वल टू E माइनस n प्लस के। डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ था रैंक और नलिटी? Yes, ma'am. याद आ गया, ठीक है। स्पैनिंग ट्री डिस्कस किया था, देन रैंक इज n R इक्वल टू n माइनस के। व्हेन ग्राफ इज कनेक्टेड देन k इक्वल टू 1, देयर इज ओन वन कंपोनेंट, देन रैंक इक्वल टू n माइनस 1। डिस्कस हो गई थी सब चीजें? Yes, ma'am. यस, ओके ओके। तो एज कनेक्टिविटी क्या है कि हमने किसी ग्राफ में से कोई मिनिमम नंबर ऑफ एजेस रिमूव करेंगे और वो ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाए, या फिर उसकी रैंक जो है वो रिड्यूस हो जाए बाय 1। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात क्या है, रैंक का डेफिनेशन होती है n माइनस के, ओके। और व्हेन k इक्वल टू 1 देन n माइनस 1, ठीक है। यानी कि k जब ग्राफ कनेक्टेड है तो k इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाए, डिस्कनेक्टेड होने के अलावा उसके जो कंपोनेंट हैं वो सिर्फ 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाए, देन क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2, राइट। देन k इक्वल टू 2 यानी कि n माइनस 2। तो यहां पर क्या हुआ कि रैंक जो है वो रिड्यूस द रैंक ऑफ ग्राफ बाय 1। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? व्हाट इज एज कनेक्टिविटी हियर? I again repeat, each cut set of connected graph G consists of certain number of edges. The number of edges in smallest cut set is defined as edge connectivity. यानी कि आप मिनिमम नंबर ऑफ एजेस किसी ग्राफ में से रिमूव करें और उसकी वो ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाए, ठीक है। अब प्लीज मुझे ये बताइए किसी ट्री की एज कनेक्टिविटी क्या होगी? ट्री की एज कनेक्टिविटी
मैम 1. 1. 1 होगी, ऑलवेज 1 होगी। यस मैम. बिल्कुल, क्योंकि क्या है, एज कनेक्टिविटी की स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कट सेट है जिसको रिमूव किया, यानी कट सेट इसको रिमूव करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एजेस, और ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाए। डिस्कनेक्टेड होने के अलावा एक और चीज है, क्योंकि मैंने ग्राफ रैंक की बात कर दी, यानी कि वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाए। जैसे यू टेक वन ट्री, और हमने ये बात की कि हर एक ट्री का जो इतना, हर एक एज जो है, एवरी एज इज अ ब्रिज, यू जस्ट डिलीट दिस, देन ये ग्राफ क्या हो जाएगा, 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, यानी इसकी एज कनेक्टिविटी 1 होगी। ठीक है। सो अब आप मुझे ये बताइए, इसको एक और एज कनेक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा ऑफ जी से। ये नोटेशन होगी लैम्डा ऑफ जी। ठीक है। और आपके पास सपोज एक ग्राफ है, ग्राफ जी ऑफ ऑर्डर n। अब आप मुझे ये बताइए कि इसकी रेंज कहां से कहां जा सकती है एज कनेक्टिविटी की, प्लीज बताइए। व्हाट इज द रेंज ऑफ एज कनेक्टिविटी, कहां से कहां तक पहुंचेगी? ऐसा हो सकता है किसी ग्राफ की एज कनेक्टिविटी 0 हो, पॉसिबल है? नो अरे मैम. बताओ, पॉसिबल है? नो मैम. अच्छा, ऐसा कोई ग्राफ नहीं है दुनिया में जिसकी एज कनेक्टिविटी 0 हो? मैम पॉसिबल है जिसमें एक किस, वर्टेक्स। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, सिंपल ये ग्राफ है, ठीक है, इसकी एज कनेक्टिविटी कितनी है? ठीक है, ओके। किसी ग्राफ की एज कनेक्टिविटी मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकती है? Total number of edges. टोटल नंबर ऑफ एजेस। अच्छा चलो, मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट इज द एज कनेक्टिविटी ऑफ दिस ग्राफ? या बताओ। मैम 3. 3 है? श्योर? 100% श्योर? Which edges should be removed? बताओ। The कौन? edges from any corner vertex, all the अच्छा, ये outgoing. सबको हटा के क्या बन जाएगा? नो मैम, एक कोई कॉर्नर वर्टेक्स को, उससे निकलने वाली तीनों एजेस को हटा देंगे तो. अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं, लाइक ये हटा दूं, ये वाला हटा दिया मैंने, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, ये भी मैंने हटा दिया, लेकिन मेरे पास में तो ये भी है और ये भी है, तो मैं क्या करूं? बताओ। हम कहीं कोई एक स्पेसिफिक वर्टेक्स ए से निकलने वाली तीनों एजेस, तीनों एजेस निकाल दूं? अच्छा ठीक है, चलो, कोई. ओके, मैं क्या करती हूँ, यानी कि ये वाला हटाया मैंने, ये वाला हटा दिया मैंने, और ये वाला हटा दिया, राइट? फाइन? यस Yes, और नो? ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो मुझे रेंज बताओ क्या होगी एच कनेक्टिविटी की? Highest degree of node. बेटा डिग्री n Ma'am, n minus 1. -1 होगी। सिंपल सी बात ये है, आप कहीं देख लीजिएगा। ठीक है, चलो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे। ठीक, अच्छा आप ये बताओ कि ये तो समझ में आ गया कि लैम्डा 0 भी पॉसिबल है, कि आप एक भी कोई ऐसा भी ग्राफ हो सकता है पॉसिबल कि इसमें से आप एक भी एज, कोई इतने भी एज आप, कोई भी एज आप रिमूव कर लो, कितने भी एज नंबर ऑफ एजेस रिमूव कर लो, लेकिन वो ग्राफ कनेक्टेड ही रहेगा, यानी कि जो ट्रिवियल ग्राफ होगा लाइक दिस। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी ट्री, वहां पर क्या होगा, लैम्डा जी ऑफ अ ट्री 1. 1। इतना प्रॉब्लम क्या होता है, सोचते क्यों हो?
यानी कि लैम्डा जी इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ जी इज कनेक्टेड एंड कंटेन्स अ ब्रिज। कोई भी ग्राफ है जिसमें एक ब्रिज है तो उसमें क्या होगा, उसकी एज कनेक्टिविटी क्या होगी, 1 होगी। और हम पहले ही कह चुके कि ट्री जो है उसकी उसमें हम सारी एज ब्रिजेस होते हैं। ओके, आप प्लीज मुझे ये बताओ नाउ, इस ग्राफ की बात करो, इस ग्राफ की एज कनेक्टिविटी क्या है? मैम 2। 100%? यस मैम। देख लो, टू है। यस मैम। ठीक है, चलो कौन कौन से हटा रहे हो? मैम वही कोने वाली 2 एजेस। 1 E2 E3 E6। एंड इवन एंड E3 को हटा देंगे मैम तो हो जाएगा। ओके फाइन, ये समझ में आ गया कि इसकी रेंज n-1 कैसे होगी? यस मैम। ठीक, द रेंज ऑफ एज कनेक्टिविटी इज 0 to n-1, क्योंकि अगर आप n को ही, अगर आप, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर ग्राफ है, कितना भी बड़ा ग्राफ होगा, ठीक है, कितना भी कॉम्प्लेक्स ग्राफ हो, बट इफ यू रिमूव ऑल द एजेस, ठीक है, तो आपका मैक्सिमम क्या जाएगा, n-1 तक इसकी रेंज जो है वो जाती है। फाइन, नेक्स्ट जो है वर्टेक्स कनेक्टिविटी है। वर्टेक्स कनेक्टिविटी पता चल रहा होगा, वर्टेक्स कनेक्टिविटी। वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ G इज डिफाइंड एज मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ एजेस है, हियर मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस whose removal leaves of G from G leaves the remaining graph disconnected। ठीक है, इसको डिनोट करते कप्पा से, फिजिक्स में लिखा हुआ है, इट इज डिनोटेड बाय कप्पा ऑफ G। ठीक है, अब आप बताइए व्हाट इज द वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ अ ट्री, या वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ अ ट्री? Ma'am, the removal of minimum number of vertices so that the graph becomes disconnected. यस यस यस, सिंपल सी चीज। What is the vertex connectivity of a tree? 1. 1. Very good। ठीक है, what is the vertex connectivity of any path? इतना देर थोड़ी लगाओगे। बताइए भाई, इसमें इतना सोचोगे क्या आप लोग? आप कोई पर्टिकुलर यहाँ से एक वर्टिसेस हटा दो, यहाँ से कोई भी एक वर्टिसेस आपने यहाँ से रिमूव कर दिया, नहीं, कनेक्टिव वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ द पाथ इज 1। इतना सोचना पड़ेगा क्या आप लोगों को? यस और नो? It will be 1, yes ma'am. कोई कंफ्यूजन है इसमें? No ma'am. ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि वर्टेक्स कनेक्टिविटी की जो डेफिनेशन है, दैट इज दिस इज मीनिंगफुल ओनली फॉर ग्राफ दैट हैव 3 or more vertices and are not complete। स्टेटमेंट है, वर्टेक्स कनेक्टिविटी इज मीनिंगफुल ओनली फॉर ग्राफ दैट हैव 3 or more vertices, यानी कि यहाँ ये जो है 3 or more vertices के लिए डिफाइंड होगा, ठीक है, एंड ग्राफ जो है वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए कैसे, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, अब आप मुझे बताइए क्या इसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी कितनी होगी? मैम इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि कोई भी वर्टेक्स रिमूव करने से भी डिस्कनेक्टेड नहीं मिलेगा हमको। 100% श्योर? Because the remaining graph will itself be a connected graph because हाँ, बिकॉज ऑफ ट्रिवियल ग्राफ हो जाएगा स्मॉल सा। ठीक है, सो कंप्लीट ग्राफ can't be disconnected by removing any number of vertices, but removal of n-1 results in a trivial graph। तो सिंपल सी बात क्या है कि आप वो एक तो कंप्लीट नहीं होना चाहिए
और ग्राफ में जो मीनिंगफुल तभी है जब उस ग्राफ में 3 या उससे ज्यादा वर्टिसेस होंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि CN है आपके पास में, यानी कि साइक्लिक ग्राफ है, और वो भी हम पहले ही बोल चुके हैं, ये ऐसा कोई ग्राफ है, इसकी वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या होगी? वर्टेक्स कनेक्टिविटी मैम 2। यस 2 होगी, फाइन। सो वर्टेक्स कनेक्टिविटी की आपको मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, सेम इसकी वर्टेक्स, ये इसकी रेंज होगी n माइनस। ठीक है, दिस इज रेंज ऑफ वर्टेक्स कनेक्टिविटी। एक और कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज कॉल्ड द सेपरेबल ग्राफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेपरेबल ग्राफ। तो उसमें क्या है, अ कनेक्टेड ग्राफ G is said to be separable if its vertex connectivity is 1. A connected graph G is said to be separable if its vertex connectivity is 1. So मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, every tree is a separable graph. Yes or no? यस मैम। Fine. Okay. So मैं आपके लिए एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। अब क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ, इज दिस, व्हाट इज द वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ दिस ग्राफ? मैम 1। Is this graph separable then? यस मैम। Which vertex you should remove to make this graph disconnected? मैम द सेंट्रल वन। That's this one, na? Right. Yes. So this graph is separable. Fine. और एक स्टेटमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। This is minimum number of degree. This is H connectivity and this is vertex connectivity. ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, वो आप देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में मैं लास्ट रिजल्ट आप लोगों के साथ और डिस्कस कर देती हूँ उसको, उसके बाद आप फर्दर इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, एक रिजल्ट है और वो रिजल्ट ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस, नहीं शिट, नो नो नो, द मैक्सिमम vertex connectivity one can achieve, vertex connectivity one can achieve with a graph G of n vertices and E edges, ये मैंने डिस्कस किया था आपसे, is the integral part of number 2e over n, या फिर I mean that is 2e by n। सिंपल सी बात है, the maximum vertex connectivity one can achieve with a graph G of n vertices and E edges E greater than n minus 1 is the integral part of number 2e by n. You are asked to prove this theorem। सिंपल सी बात है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका मैं ऑल्टरनेटिव एक स्टेटमेंट और दे सकती हूँ। इफ G is a graph of order n and size E greater than n minus 1, then vertex is 2e by n। ये आपसे कहा है, कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, ध्यान से सुनिए। फ्रॉम हैंड शेकिंग लेमा हमारे पास में एक स्टेटमेंट है और वो क्या था, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस ऑफ G इज 2e, ये तो आप मानते हैं। सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस ऑफ G E 2e, क्योंकि हमने कहा था सम ऑफ डिग्री इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एजेस। ठीक है, तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस ऑफ G E इज 2e। इसमें कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है,
आपके पास में यू आर हैविंग द n ऑर्डर, ग्राफ का ऑर्डर जो है वो n है। सो मैं एक स्टेटमेंट आप लोगों को दे रही हूँ, एवरेज डिग्री ऑफ वर्टिसेस कितना होगा? एवरेज डिग्री ऑफ वर्टिसेस ऑफ G क्या होगा? 2e/n होगा, यस और नो? Yes, ma'am. है ना, क्योंकि बिकॉज दे आर हैविंग द n वर्टिसेस, सो एवरेज डिग्री ऑफ वर्टिसेस ऑफ G इज 2e/n हो जाएगा। ठीक है, सो क्या मैं एक स्टेटमेंट लिख सकती हूँ ऐसे, सिंस, ऐसे भी नहीं, इसका मतलब मिनिमम ऑफ डिग्री जो होगी, मिनिमम डिग्री जो होगी किसी ग्राफ की, क्योंकि मिनिमम डिग्री हम किसी ग्राफ की कह रहे हैं, तो वो क्या ये मैं स्टेटमेंट लिख सकती हूँ 2e/n, Yes, ma'am. क्योंकि एवरेज है तो जो मिनिमम होगी, मिनिमम का मतलब सबसे कम, तो वो क्या तो 2e/n ही सबसे कम होगी या उससे कम होगी। फाइन, ये स्टेटमेंट ठीक है, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, अब हमारे पास में एक और चीज है, क्योंकि हमने कहा कि जो डिग्री होगी वो हमेशा एक इंटीजर होगा, डिग्री एक इंटीजर ही होगा ना, Yes, और वो ma'am. Yes, ma'am. मैं इसको इस तरह से, इट मींस ये हमेशा इसको इंटीजर पार्ट के लिए हम नोट करते हैं, डिनोट करते हैं, तो यानी कि 2e/n जो है एक इंटीजर पार्ट होगा। फाइन, ठीक। अभी मैंने आपसे एक स्टेटमेंट आपको कहा था, कप्पा ऑफ G लेस देन लैम्डा ऑफ G लेस देन डेल्टा ऑफ G, इट मींस कप्पा ऑफ G इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा ऑफ G and delta of G is less than 2e/n. It means kappa of G is less than or equal to 2i/n. Proof हो गया। Fine, yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, so this is your proof. So this is chapter number 4. मैंने जितने इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने कंप्लीट करा दी। आपको क्या करना है, आपको 2 टॉपिक जो आपको आज करने हैं, एक तो था फंडामेंटल कट सेट, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट होगा वन आइसोमॉर्फिज्म and 2 isomorphism. You will study these 2 topics from the books, and these concepts are related to the connectivity and the separability. Fine, same concept है vertex connectivity और separability का, easy topic है, ये दोनों topic आप लोग cover करेंगे। ठीक है, in the next class I'll be discussing, I'll be introducing the planarity and the duality in the graph, next chapter number 5. ठीक है, now I'm leaving the class. Thank you.